जो करते थे जैन धर्म के महागौरव की बात, चलो सुने हम संतों से उस महासंत की बात। आचार्य श्री के तप संयम करुणा को करके यार, साधु साध्वी संत सभी करते हैं गुणानुवाद। गुणानुवाद 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 गुणानुवाद। गुरुवर को देखकर वो ये शब्द जब एक विदेशी व्यक्ति कहता है, तब आप और हम ये विचार करें कि जो हमारे बीच में से गए हैं वो कौन था, वो व्यक्तित्व कितना महान था, वो व्यक्ति कितना महान है और व्यक्तित्व कितना महान रहेगा। हम खुद इसका चिंतन करें, मनन करें, विचार करें। क्योंकि पूज्य गुरुवर आपके सामने बात रखूं तो आपको पूरी थोड़ी सी संक्षेप में एक स्टोरी बताता हूं कि हुआ क्या था। वह उस मध्य रात्रि में जब अंतिम पल उनका बीता, वो कैसा बीता इसको ध्यान से अब सुनिए। 24 जनवरी 20 जनवरी के आसपास आचार्य भगवान ने तिल्दा नेवदा के जो पंचरणा किए, डोंगरगढ़ से बिहार करते हुए तिल्दा नेवरा पहुंचे और उस समय गुरुजी को हल्का सा फीवर आया। हल्का सा फीवर आने के बाद जो उनकी भैयावती में थे ब्रह्मचारी ताता वगैरह, जो कल मेरे से यहाँ से मिल के गए, उन्होंने पूरी घटना बताई कि मैंने हुआ क्या था, तो मुझे ये बताओ पूरा विस्तार से, क्योंकि मुझे अभी तक समझ में नहीं आ रहा कि इतने स्वस्थ आचार्य श्री को जो मैं देखता हूँ और एकदम अचानक एकदम क्या घटा। तो उनका महाराज जी घटना ऐसी घटी कि आचार्य भगवान ठीक 20 जनवरी के आसपास से उन्होंने रोटी लेने का बिल्कुल त्याग सा कर दिया, वो ग्रहण नहीं करते। हमने बहुत पुरुषार्थ किया, बहुत देखा, तो तिल्दा नेवरा तक, डोंगरगढ़ से तिल्दा नेवरा और तिल्दा नेवरा से वापस पुनः जब तक वो डोंगरगढ़ नहीं पहुंच गए तब तक उन्होंने रोटी के गिलास कुछ भी नहीं लेना, ज्वार के लिए किसी की नहीं ली। तो हमने क्या लेते थे, तो उन्होंने सिर्फ ज्वार की कनियाँ वगैरह होती है, क्योंकि पहले ही गुरुजी का आप जानते हैं कि सब कुछ करीब करीब त्याग था। वो मीठा नहीं लेते थे, वो नमक नहीं लेते थे, हरी का उनका त्याग था, ड्राई फ्रूट का उनका त्याग था, उनका किसी प्रकार का मेवे मिष्ठान का त्याग था, उनका चटाई का त्याग था। उनके इतने त्याग थे गुरुजी के कि उन्होंने अंत में दूध भी छोड़ दिया था। दूध भी सिर्फ एक छाछ वो लेते थे और घी की कोई चीज बन जाए तो वो लेते थे, बाकी सब कुछ तब वो बार बार गुरुजी को देने का पुरुषार्थ करे, वो लेते नहीं थे। तो 24 जनवरी को सबसे अच्छा आहार हुआ था। ब्रह्मचारी तात्या भैया ने जब उनका पड़गान किया, उससे एक दिन पहले उन्होंने निवेदन करके गुरुजी से पूछा कि गुरुजी बात क्या है, आप रोटी क्यों नहीं ले रहे? तो गुरुजी ने कहा देखो कभी गुरुजी अपने मुख से नहीं कहते थे कि ये होना चाहिए, देखो संकेत कैसा है। उन्होंने कहा देखो, बच्चों को अगर रोटी दी जाती है बच्चों को तो दूध के साथ दी जाती है, बड़ों को जवानों को दी जाती है तो दही के साथ दी जाती है, और बूढ़ों को दी जाती है तो छाछ के साथ दी जाती है। और ये बात उन्हें तब समझ में आई कि गुरुजी क्यों नहीं ले रहे, क्योंकि ये सब दाल से दे रहे, कड़ी ओरिया से दे रहे और गुरुजी को लेना नहीं। लेकिन हमारे गुरु कितने महान हैं, उस परिसह को सहन करते रहे, लेकिन मुख से ये नहीं कहा कि मुझे छाछ रोटी चाहिए, मुख से ये शब्द नहीं निकाला अपने मुख से। जब खुद ब्रह्मचारी जी पूछे, जैसे कभी आचार्य परवर शांति सागर जी महाराज से पूछा था ना कि महाराज 6 महीने से आप चावल ही चावल ले रहे, तो गुरुजी ने कहा मैं क्या करूं, ये देते ही नहीं रोटी। देखो कैसे आप श्रावकों को ये समझना है कि क्या चूक हो जाती है आप लोगों से। 6 महीने बाद आचार्य शांति सागर जी महाराज को रोटी के गिलास मिले थे। ऐसे ही पूज्य गुरुवर ने 1 महीने के बाद जब दूसरे दिन पड़गान हुआ चौके में, तो उनको छाछ रोटी दिखाई गई, तब छाछ रोटी उन्होंने ली। और छाछ रोटी लेने के बाद न जाने क्या आचार्य श्री के मन में एक संकेत सा आया, क्योंकि जब मैंने पूछा कि आचार्य श्री ये सब त्याग क्यों किया,
तब तात्या भैया ने बताया कि महाराज जी एक्चुअली में आचार्य श्री ने एक शब्द कहा मुझसे कि अब ये घोड़ा काम नहीं करता, क्योंकि जब उनका श्वास थोड़ा सा ढीला होने लगा तो तात्या भैया ने कहा कि गुरुजी आपको दक्षिण भारत की ही प्रकृति ठीक रहेगी, वहीं का भोजन, वहीं की छाछ ज्वार ये सब आपके लिए ठीक रहेगा। तो गुरुजी बोले कि देखो भाई, अब दक्षिण हो चाहे उत्तर हो, अब मेरा ये घोड़ा काम नहीं करता, और जब ये घोड़ा काम ही नहीं कर रहा है तो मैं कहाँ क्या सोचूं। बस इतना गुरुजी ने संकेत दे दिया। यहीं से एक संकेत मिलने लगा था कि गुरुजी कुछ इस शरीर के बारे में अब कुछ सोच रहे हैं, विचारधारा बदल रही थी गुरुजी की। यहाँ से जब गुरुजी ने धीरे धीरे, उन्होंने बताया कि फिर गुरुजी ने कुछ ग्रास कम करना शुरू कर दिए, जितने लेते उससे कुछ ग्रास कम किए। फिर धीरे धीरे गुरुजी ने लिक्विड लेना शुरू कर दिया, और में यही दृश्य होता है। सच्चार भगवान ऐसे रहस्यमय आचार्य गुरुवर है अपन सबके कि उन्होंने अपन सबको कानों कान ये खबर भी नहीं होनी थी कि वो करने क्या जा रहे हैं, वो कानों कान। क्योंकि एक बात मैं बताऊं, अगर थोड़ी सी भी हम सब भक्तों को खबर लग जाती तो अभी तो 1 या 2 निर्यापक पहुंचे, शायद पूरा संघ वहां पर पहुंच जाता। इस बात को गुरुजी का आशंका थी, और शायद संघ भी पहुंच जाए, लेकिन लाखों की भीड़ वहां संभालना संभव नहीं हो पाता, क्योंकि गुरुजी के प्रति जो दीवानापन कहूँ या लोगों की भक्ति कहूँ, वो इतनी गहरी है कि शायद अपन सब संभल नहीं पाते। और गुरुजी इस बात को जानते थे, क्योंकि आप देखो गुरुजी इतने रहस्यमयी थे, कभी उन्होंने किसी चीज को नहीं खोला। दीक्षा दी, कभी नहीं खोला। बिहार किया, कभी नहीं खोला। त्याग किया, कभी किसी त्याग की चर्चा नहीं की। उन्होंने बड़े बाबा को शिफ्ट किया, उसकी भी कोई चर्चा नहीं की। और अंत में सल्लेखला ली तो उसकी भी कानों कान खबर अपन सबको नहीं होने दी। और धीरे 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 जब उन्होंने ये त्याग शुरू किया और पानी लेने लगे, तो अपन सब इसी बात के भ्रम में थे कि शायद आचार्य श्री कमजोर हो रहे हैं, इसलिए बार बार बैठ रहे। क्योंकि वहां पर मुनि संघ जो विराजमान था, वो मुनि संघ जब उनकी वैयावृत्ति करता तो गुरुजी ऐसे झटके से उनको अलग कर देते। जब उनको आहारचर्या में थोड़ा सा हाथ लगाने का पुरुषार्थ करते या पैरों को दबाने का पुरुषार्थ करते, तो गुरुजी ऐसे झटका देते। तो वो ये समझ ही नहीं पा रहे थे कि आचार्य श्री क्या कर रहे। उस समय गुरुजी अपनी शक्ति को तोल रहे थे। उस समय गुरुजी अपने जंगा बल को तोल रहे थे कि मेरी जंगाओं में अगर जब तक दम है, क्योंकि साधु खड़े होके आहार इसलिए लेता है कि जब तक इन जंगाओं में दम है मुझे आहार लेना है, और जिस दिन इन जंगा का बल समाप्त हुआ मेरी सल्लेखना मेरी निकट आ गई। बस ये समझना उनको तोलना बाकी था, और वही हुआ जिसकी आशंका थी। गुरुजी ने धीरे 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 करके चर्या करना प्रारंभ कर दिया। और इसी बीच में एक और घटना घट गई जिसका संकेत शायद अपन सब नहीं पकड़ पाए। उस समय पूज्य चंद्रप्रभ सागर जी महाराज हैं। चंद्रप्रभ सागर जी महाराज एक आहार एक उपवास करते हैं। उनके सामने भी ये प्रसंग आया तो वो भी शायद पकड़े, या उन्होंने धीरे धीरे इसकी गुरुजी को समझने का पुरुषार्थ किया। जब उनसे कहा गुरुजी ने कि चंद्रप्रभ सागर जी महाराज, अब आप मेरे निकट मत सोया करो। क्यों? उन्होंने पूछा क्यों गुरुवर? तो उन्होंने कहा देखो, तुम एक आहार एक उपवास करते हो, और छपक के पास सोने के लिए मजबूत व्यक्ति होना चाहिए। मजबूत व्यक्ति होना चाहिए तो, क्योंकि कब क्या आवश्यकता पड़ जाए। और गुरुजी ने हंसते हंसते एक बात और कह दी कि देखो वहाँ पे बहुत सारे व्यंतर भी आते हैं, तुम्हारा शरीर कमजोर है तो एक आदमी पकड़ लेगा। तो ऐसा कह के गुरुजी ने उन्हें बात को समझा, संकेत दिए। लेकिन उसी दिन से पूज्य चंद्रप्रभ सागर जी महाराज ने गुरुजी की उस चर्या को धीरे धीरे अध्ययन करना शुरू कर दिया। और अध्ययन करते करते उन्होंने ये जान लिया कि गुरुजी कुछ न कुछ, और उन्होंने एक आहार बंद करके अब रोज आहार लेने लगे और रोज गुरुजी की वैयावृत्ति करने लगे। ऐसे करते करते सल्लेखना के काल में जब 13 और 14 फरवरी का बीच का जो दिन आया, वो था 14 फरवरी बसंत पंचमी का दिन। इस बीच में ज्येष्ठ मुनि महाराज योग सागर जी महाराज 3 फरवरी के दिन जब पहुंचे वहां पर,
तो तब भी गुरुजी ने उनको भी कहा, आप क्यों आए यहां पर? आप देखो कितना उनका निर्मोहीपना था कि वो किसी को नहीं चाहते थे, क्योंकि उन्होंने पहले ही घोषणा कर दी थी कि जिनको मैं चाहता था उन्हें सबको मैं कुंडलपुर बुला चुका हूं, अब मुझे किसी से कुछ भी नहीं चाहिए, अब मेरे पास कोई ना आए। एक और घोषणा उन्होंने की थी कुंडलपुर में, तब उन्होंने एक शब्द कहा था, जिसको जो देना था मैं दे चुका हूं, अब मुझसे कोई कुछ भी ना मांगे, क्योंकि अब मैं कुछ भी। अभी ऐसा लगता है इन बातों से कि गुरुजी पहले ही सारी चीजों को छोड़ चुके थे। हम जो आप अंदाजा लगा रहे हैं कि कब उन्होंने पद छोड़ा, कब उन्होंने संलेखना धारण की, क्योंकि ये गुरुजी की शुरू से धारणा रही कि ये सिर्फ प्रदर्शन की चीज नहीं है, ये आत्म दर्शन की चीज है, आत्मा के महसूस करने की चीज है, इनके पीछे कोई प्रदर्शन नहीं। यहाँ तक कि कैसलोज भी, आप आज तक गुरुजी का कोई कैसलोज बड़ी मुश्किल से किसी ने बना लिया हो तो बना लिया हो, वरना वो भी नहीं मिलता। बड़ी मुश्किल से कहीं एक आदि छोटा मोटा कहीं से किसी ने छुप छुपा के बना ले तो बना लेता था, वरना वो भी देखने को नहीं मिलता। क्योंकि मैंने खुद ने एक बार महसूस किया गुरुजी को, एक बार हम, क्योंकि मैं गुरुजी के साथ ही कैसलोज करने का मुझे सौभाग्य मिलता था। गुरुजी 2 महीने में करते थे और हमने उनका साथ पकड़ लिया था, हम 2 महीने में हम भी करने लग जाते थे। तो गुरुजी को कितनी चिंता शिष्यों की भी थी, तो उन्होंने इसी 2012 में पूज्य सुधा सागर जी महाराज का जब वहाँ पे आगमन हुआ था, तो गुरुजी ने 8 मार्च का कैसलोज 3 मार्च को कर लिया, 5 दिन पहले। और ये अचानक उन्होंने कैसलोज करना शुरू कर दिया और एक कोने में जाके बैठ गए। देखो इतना बड़ा व्यक्तित्व, एक कोने में जाके बिल्कुल जहाँ कोई भी नहीं पहुँच पाता, वहाँ पे जाके बैठ गए और कहा कि जरा राख ला के दो। तो कहा जैसे 8 मार्च को कैसलोज, नहीं मुझे तो आज ही करना। राख ला के दे दी, और राख ला के देखे पूज्य कुछ और महाराज मल्ली सागर जी वगैरह और दुर्लभ सागर जी और भी 2-3 महाराज, हम लोग सब साथ में कैसलोज गुरुजी के करते थे। तो मल्ली सागर जी ने देखा कि भाई कैसलोज कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा हम गुरुजी मैं भी करना चाहता हूँ। तो गुरुजी ने कहा हाँ ले लो। तो गुरुजी के मुख से शब्द निकला, वो विशाल को भी तो करना है। तो उन्होंने कहा हाँ महाराज जी वो भी करना है, लेकिन वो तो दर्शन कर रहे हैं, हाँ देख लो बस। उन्होंने इतना संकेत दिया, और मल्ली सागर जी ने मुझे संकेत दिया कि आचार्य जी तो कैसलोज कर रहे हैं। अरे मैंने क्या 8 तारीख का कैसलोज है, मेरे तो वैसे ही छोटे हैं। तो कहे नहीं देख लो। तो मैंने कहा नहीं, मैं तो गुरुजी का साथ छोड़ने वाला नहीं हूँ, 5 दिन पहले ही सही। और हम सीधे गुरुजी के पास पहुंचे, हमने कहा गुरुजी हम भी कैसलोज करना चाहते। तो बड़े मुस्कुरा के, क्योंकि उनकी मुस्कान इतनी सुंदर थी, इतनी बड़ी बड़ी नेत्रों से जब उन्होंने मुझे देखा और बड़े मुस्कुरा के था कर लो। और हमने कहा कि अब क्या करूं मैं, क्योंकि राख मेरे पास थी नहीं और गुरुजी के पास बहुत सारी राख थी। तो मुझे लगा कि भाई वैसे भी गुरुजी के बिल्कुल केस बिल्कुल थोड़े निम्न रह गए, तो मैंने कहा अपने को ये राख काम आ सकती है, लेकिन हिम्मत कैसे करूं। तो मैंने कहा आचार्य श्री इसमें से राख ले सकता हूं। तो मैंने उसका कहते ले जाओ। और मैंने सही बताऊं तो मुझे लालच कुछ दूसरा था। मुझे लालच ये था कि देखो कैसलोज की राख तो बहुत मिल जाएगी, लेकिन गुरुजी की छुई हुई राख कैसे मिलेगी, यही लालच में मैं वो राख उठा लाया कि इनके हाथ का स्पर्श की हुई राख कैसे प्राप्त होगी। और मैंने बस वही स्पर्श की हुई राख को उस दिन जब अपने कैसलोज किए, तो सही बता रहा हूँ इतने कैसलोज मैंने आज तक किए, उस रात से जो कैसलोज हुए बिल्कुल आराम से हो गए, पता ही नहीं पड़ा कि कैसलोज कब हो। इतने उनके हाथ जिसको छू लेते थे, वास्तव में वो पारस मणि की तरह थे, वो वास्तव में कल्प वृक्ष की तरह थे, वो कामधेनु थे। शायद ये सब भी छोटा पड़ जाए, वो चिंतामणि रत्न की भांति थे, ये सब भी शायद कम पड़ जाए। मैं तो कहता हूँ वो तो हमारी अरिहंत की तरह थे, और अरिहंत की तरह वो संत थे। अब देखो जब उन्होंने शायद संलेखना का वो व्रत ग्रहण कर लिया, और उस दिन उन्होंने पानी इत्यादि लिया, और थोड़े से बता रहे थे भैया कि उन्होंने मात्र कुछ अंजलि पानी लिया और बैठ गए। तो डॉक्टर स्वप्निल जो वहाँ पर उनकी पूरी देखरेख कर रहे थे, उन्होंने पूछा कि गुरुजी आपने आज पानी लिया? तब उनका वो अंतिम वाक्य था, जो लेना था
वो मैं ले चुका, अब मुझे कुछ भी नहीं लेना। और ये वाक्य किसी के समझ में नहीं आया और गुरुजी ने शांति से त्याग कर दिया। और त्याग करने के बाद सब बार बार निवेदन करती कि आचार्य श्री कम से कम औषधि ले लें, दवाई ले लें, कुछ थोड़ा सा ग्रहण कर लें। और गुरुजी ऐसा हाथ, क्योंकि उन्होंने उसके साथ मौन भी धारण कर लिया और अखंड मौन के साथ ऐसा इशारा कर दिया। उसके बाद की एक आपको वीडियो बताता हूँ। 15 या 16 फरवरी की एक वीडियो आई थी, आपने कभी देखा हो, जिसमें गुरुजी आशीर्वाद देने के लिए ठीक 4 बजे के आसपास आते थे। उस वीडियो में आपने देखा होगा कि गुरुजी पीछे ऐसे कर रहे हैं। आप गौर से देखना उस वीडियो में। वो वीडियो इस बात का प्रमाण है कि जो गुरु अभी तक सबको आशीर्वाद दे रहा था, वो गुरु अब सबसे क्षमा मांग के संसार से विदा लेने की तैयारी कर रहा है। वो वीडियो बता रहा है। मुझे किसी ने बताया कि महाराज आप देखो आचार्य भगवान ऐसे ऐसे क्यों कर रहे हैं। तब मेरे मन में खटका लगा कि ये वीडियो गुरुजी का कुछ अलग ही संकेत दे रहा है। फिर उसके बाद जब गुरुजी ने, आप देखना एक अंतिम वीडियो, बस वही वीडियो के बाद शायद कोई वीडियो नहीं आया, एक आचार्य जी को ऐसा चक्कर आया उस दिन और कहते उस दिन बैठ गए। आप देखो उनकी करुणा का प्रमाण देखना कि 3 दिन के उपवास में 2 दिन आप सबके लिए बाहर निकल के और ऐसी करुणामय दृष्टि से ऐसा हाथ करते हुए जब वो आशीर्वाद दे रहे हैं, मैं धन्य मानता हूं जिन्होंने वो आशीर्वाद प्राप्त किया। संसार में सबसे ज्यादा पुण्य आत्मा वो लोग जिन्होंने, क्योंकि मैं तो अपने आप को दुर्भागा मानता हूं कि गुरुवर हम बहुत लेट हो गए। बार बार मन में भाव तो आता था, बार बार इन सब से कहता भी था, बड़े महाराज से भी कहता था कि महाराज चलिए चलिए, तो बार बार एक ही ये लोग कहते थे नहीं नहीं आप लोग व्यर्थ चिंता कर रहे हो, गुरुजी फिर से अच्छा हो जाएगा, फिर से अच्छा हो जाएगा। और मेरे मन में ना जाने क्यों खटका लगता था कि कोई बात नहीं, अपने गुरुजी के लिए हम 300-400 किलोमीटर चल भी लेंगे तो हम वापस आ जाएंगे, गुरुजी ठीक हो जाएंगे तो हम वापस आ जाएंगे। लेकिन हम इतनी दूरी पर हैं कि हम एक बार भी निकलेंगे तो फिर पहुंचना बहुत कठिन होगा। और वही हुआ। जिस पल हम यहाँ से निकले, एक राउंड भी हम चल नहीं पाए और ठीक 2-2:30 बजे गुरुजी ने अपन सबको इस देह को छोड़कर वह उस मार्ग पे निकल पड़े जिसकी उनको चाहत थी। वो संलेखना को पूरा किया। एक बात ये बता दूं मैं आपको, मैं शिष्य होने के नाते अपन सबको शायद कष्ट हो रहा होगा, लेकिन एक बात मैं आपसे एक बात ये भी कहना चाहता हूँ, हम सबको उतना ही गौरव होना चाहिए कि जिस संलेखना को करना, जिस संलेखना को होना पाना बड़ा दुर्लभ है, वह सबसे श्रेष्ठ संलेखना अपने गुरु ने पाई है। यह सबसे ज्यादा गौरव का विषय है। यह महोत्सव का विषय है। इसको मृत्यु महोत्सव कहा जाता है। ये शोक का दिन नहीं है, ये शोक सभा नहीं है। इसको शोक सभा मत बोलना कभी भूल के, ये मेरे गुरुवर का अपमान होगा इसको अगर तुम शोक सभा कहोगे तो। इसको तो कहना कि ये मृत्यु महोत्सव की सभा है जो हमने मनाई है गुरुजी के लिए। ये हमने गुरुजी को विजलांजलि दी है। मेरे गुरुवर ने तो उस महान संयम को, जिस संयम के लिए देवता तरसता है, जिस संयम के लिए प्राणी मात्र तरसता है, उस महान संयम को निर्दोष पाल के, सबसे बड़ी बात बता रहा हूं आपको, निर्दोष एक ऐसे आचार्य परमेष्ठी की घोषणा मैं आज कर सकता हूं संसार में जिनके ऊपर कोई भी एक दाग नहीं था और जिनको सर्वस्व माना जाता था, ऐसे विद्यासागर जी महाराज थे। जो करते थे जैन धर्म के महागौरव की बात, चलो सुने हम संतों से उस महासंत की बात। आचार्य श्री के तप संयम करुणा को करके याद, साधु साध्वी संत सभी करते हैं गुणानुवाद। गुणानुवाद, गुणानुवाद,
उड़ान भा, उड़ान भा।